क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम किस वंश से संबंधित है और उनके पूर्वज कौन है? आइए आज भगवान श्री राम के पूरे वंश के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ और पुराणों के अनुसार इस सृष्टि के निर्माण त्रिदेवों द्वारा किया गया और सृष्टि पर जो भी जीव उत्पन्न होता है वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा होता है, जिसका पालन भगवान विष्णु द्वारा तथा अंत भगवान शिव द्वारा होता है। राम के पूर्वज में प्रथम नाम मरीचि का आता है, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है। इसके बाद मरीचि का पुत्र कश्यप हुआ और कश्यप का पुत्र विश्वान हुआ। विश्वान से मनु का जन्म होता है, जिसे पृथ्वी का प्रथम मानव कहा गया है। मनु के 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र इक्ष्वाकु हुआ। इक्ष्वाकु के नाम से इस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा गया। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी और कुक्षी का पुत्र विकुक्षी हुआ। विकुक्षी से बाण और बाण से अनर्ण्य का जन्म होता है। अनर्ण्य का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रिशंकु और त्रिशंकु का पुत्र धुंधुमार हुआ। धुंधुमार से मांधाता और मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि का 2 पुत्र हुआ, प्रसेनजीत और ध्रुवसंधि। ध्रुवसंधि राजा भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत के पुत्र असित से राजा सागर का जन्म हुआ और राजा सागर से असमंज का जन्म हुआ। असमंज से अंशुमान और अंशुमान से दिलीप का जन्म हुआ। दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ। इन्होंने गंगा को इस धरती पर उतारा। भगीरथ का पुत्र ककुत हुआ। इनका पुत्र राजा रघु हुआ, जो बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। रघु का पुत्र प्रवृद्ध और प्रवृद्ध का पुत्र संखण और संखण का पुत्र सुदर्शन हुआ। सुदर्शन का पुत्र अग्निवर्ण और इनका पुत्र शीघ्रग हुआ। इसके बाद अगला पीढ़ी मरु, प्रशुश्रुक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज और अज का पुत्र राजा दशरथ हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम द्वारा रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की। तो इस तरह से भगवान राम का वंश ब्रह्मा जी से शुरू होकर राम तक और राम से आगे भी जारी है। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।